इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज शाम 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। बाद में भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ के आसपास कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल 25 झांकियां और 16 पैदल दस्ते हिस्सा लेंगे। 17 सैन्य बैंड भी शामिल रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद में प्रचार अभियान। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बीजेपी अब तक 194 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दोपहर 2 बजे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। कैप्टन खुद पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। यूपी टीईटी की परीक्षा आज। नवंबर में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी परीक्षा। कोरोना पॉजिटिव छात्र भी हिस्सा ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग हो सकते हैं शामिल। ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों के सभा की इजाजत मिली है। चुनाव आयोग की यूपी में अफसरों पर सख्ती। कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद में जिला अधिकारियों को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी को भी हटाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी। बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर दिया जीत का मंत्र। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार। पलायन के बाद लौटे लोगों से मुलाकात की। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में बीजेपी संवाद कार्यक्रम। प्रचार के दौरान बच्चे को गोद में उठाया। एसपी पर साधा निशाना। कहा दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं अखिलेश यादव। पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने किया ऐलान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। यूपी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान ने दिया इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज थे। एसपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देखिए पार्टी जो है अब पैराशूट वालों की मान रही है। यूपी के मुरादाबाद देहात से विधायक हाजी इकराम कुरैशी का समाजवादी पार्टी ने काटा टिकट। इकराम कुरैशी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पूंजीपति को टिकट देने का लगाया आरोप। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों का ऐलान। जीत के लिए दिया नया नारा। अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ जो इस प्रकार से है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है। जेडीयू ने यूपी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले, हमने लंबा इंतजार किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी लखनऊ में बोले, सरकार आने पर 5 साल में 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत 2.5 महीने यूपी सरकार का मेहमान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती। कहा, अधूरी से आकर चुनाव लड़े चन्नी।
पंजाब में ईडी के छापों को लेकर अकाली दल का कांग्रेस पर हमला। विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपिंदर सिंह हनी की तस्वीरें जारी की। कहा, कांग्रेस में चनी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट। चक्राता से प्रीतम सिंह, हल्द्वानी से सुमित्र देश और बाजपुर से यशपाल आर्य बने उम्मीदवार। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का विवादित बयान। कहा, उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं, लेकिन देश भर में कांग्रेस का फॉर्म डाउन। कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन न होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। कहा, समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है। मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करें। कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह थौबल से लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी ने कई जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों पर लिया फीडबैक, विकास का दिया मंत्र। बीटिंग द रिट्रीट से गांधी जी की पसंदीदा अंग्रेजी धुन हटाई गई। इस साल अबाइड विद मी धुन समारोह का हिस्सा नहीं होगी। अब सारे जहां से अच्छा गीत से होगा समारोह का समापन। बीटिंग द रिट्रीट से अबाइड विद मी गीत हटाने पर भड़की कांग्रेस। कहा, गांधी और गोडसे के मानने वालों में वैचारिक युद्ध। केंद्र सरकार गोडसे के विचारों को मानती है। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 3,37,704 नए मरीज दर्ज। 488 लोगों की गई जान। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, लेकिन अभी एक और हफ्ते तक अस्पताल में रहेंगी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है एडमिट। मुंबई में कल से प्री प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी नहीं। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की पूरी तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों की ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी। कोरोना के चलते तमिलनाडु का बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना की वजह से आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई के विलेपार्ले में समाजसेवी अभय आजाद को पुलिस ने किया अरेस्ट। हालांकि विरोध के बाद रिहा किया गया। विलेपार्ले में 200 साल पुराने पेड़ काटे जाने का कर रहे थे विरोध। क्लब हाउस ऐप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार। चैट रूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। ठाणे के उपवन इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा, तालाब में गिरे 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। दोनों ही बच्चों के शव बरामद। राजस्थान के जोधपुर में बंदूक की नोक पर ज्वेलर से लूटपाट, बदमाश फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हिमाचल के शिमला में शराब के नशे में पुलिस से उलझे सैलानी। एएसआई को जड़ा थप्पड़, पुलिस ने हवालात में डाला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की दिखी नई तस्वीर। यहीं पर गणतंत्र दिवस की होगी परेड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।